तो हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में कि कैसे एक रिटेल भाई हमारे जो होते हैं रिटेल इन्वेस्टर, वो स्टॉक मार्केट से कैसे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा कैपिटल बना सकते हैं और अपने रिटायरमेंट को और अपने फ्यूचर को एक सिक्योर कर सकते हैं। तो आज इसी के बारे में बात होगा और इस वीडियो में ज़्यादातर म्यूचुअल फंड और ETF के थ्रू ही इन्वेस्टिंग की बात होगी। इसमें स्टॉक्स के रिलेटेड स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग के बारे में बात नहीं होगी। तो जिनको स्टॉक के बारे में वीडियो देखना है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट के बारे में बात होगी और अपने पैसे को कैसे आप सिक्योर रख के एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कैपिटल गेन कर सकते हैं और अपना फ्यूचर एक फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम बात करते हैं अपने रिटेल इन्वेस्टर की कि रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में एक डिसेंट सा रिटर्न चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि हमारा पैसा 1-2 साल में ही डबल हो जाए। वो एक चाहते हैं एक डिसेंट रिटर्न आता रहे, एक साइड इनकम जनरेट होती रहे, जिससे हमारा फ्यूचर अच्छा खासा बन सके और हम अच्छे खासे रेट से इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। तो इन्फ्लेशन भी, जैसा कि आपको पता है, हमारे कंट्री में लगभग 5 से 7% के बीच में घूमता रहता है। तो ये एक डिसेंट या एक नॉर्मल इन्फ्लेशन है जो हर कंट्री में ही होता है। तो हम रिटेल इन्वेस्टर को चाहता है कि हमें 10 से 12% का रिटर्न कहीं एक अच्छे म्यूचुअल फंड में या एक ETF में या फिर कहीं ऐसे बॉन्ड में इन्वेस्ट करके हमें रिटर्न मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो एक मेंटालिटी की बात लेके चलते हैं कि जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, जो नहीं करते हैं वो क्यों नहीं करते हैं और जो करते हैं वो कितना रिटर्न चाहते हैं, वो तो हमने अब बात कर ली है। तो जो लोग स्टॉक मार्केट में ये कह के इन्वेस्ट नहीं करते हैं कि यहाँ पर रिस्क है, यहाँ पे अपने कैपिटल को भी लॉस करने का खतरा होता है, तो उनके लिए हम बता दें दोस्तों कि यहाँ पे मार्केट में बहुत सी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है स्टॉक मार्केट में। जैसा कि आपको पता है, ETF एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप यहाँ ETF में इंडेक्स फंड में पैसा लगा के भी अच्छा खासा 14 से 15% तक का रिटर्न आप इजीली जनरेट कर सकते हैं एनुअलाइज्ड। और बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है सेफली अगर इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ भी आपको बहुत ही डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है बहुत से म्यूचुअल फंड में। तो वहाँ भी आपको आसानी से 14-15% या 10 के ऊपर आसानी से रिटर्न मिल जाता है किसी भी म्यूचुअल फंड में। अगर लॉन्ग टर्म में अगर आप बने रहेंगे तो लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर ही जाता है और आपको रिटर्न बन जाता है। तो बात करते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर की मेंटालिटी की कि वो क्यों मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता है। बाकी वो इधर उधर अपने पैसे इन्वेस्ट करता है और वो अपने सेविंग पे ध्यान नहीं देता। वो कहता हमारी इतनी इनकम नहीं है या फिर उनके उनके पास कैश नहीं है कि वो इन्वेस्ट कर सके मार्केट में। तो उनकी मेंटालिटी की बात करते हैं दोस्तों। जैसा कि पता होगा, हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर खर्चा करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और सेविंग करने पे कम ध्यान देते हैं और हम हमेशा यही बहाना करते हैं कि हमारी कभी आगे सैलरी बढ़ेगी या अभी हमारी इतनी सैलरी है नहीं कि हम मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। तो दोस्तों, बात करते हैं कि जैसा कि जो एक मिडिल क्लास फैमिली होती है उसमें लोग यही सोचते हैं कि हमने अभी जस्ट इनकम जनरेट करना शुरू किया है, तो अभी हम कुछ दिन एंजॉय कर लेते हैं या फिर अभी हम कार खरीद लेते हैं, उसके बाद में जब पैसा होगा तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो भी इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? प्लॉट में हो गया या लैंड में हो गया, जो जिसे हम लैंड कहते हैं, या प्लॉट में इन्वेस्टमेंट या फिर हाउसिंग में इन्वेस्टमेंट, जिससे हमें किराया जनरेट होता रहता है या रेंट आता रहता है। या फिर हम रिटेल इन्वेस्टर वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? गोल्ड हो गया। गोल्ड में भी डिसेंट रिटर्न मिल जाता है, लगभग 7 से 8% का रिटर्न बन जाता है एनुअली। तो फिर भी वहाँ पे इन्फ्लेशन को ही सिर्फ आप बीट कर सकते हैं। आप वहाँ से एक इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे, जो कि लॉन्ग टर्म में एक मल्टीबैगर रिटर्न होता है, वो नहीं जनरेट कर पाएंगे। तो बात करते हैं जो हमारे रिटेल भाई हैं या कह लें मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, जो जैसा कि आपको पता है, जब लोग नई नौकरी पाते हैं, वो अपने अर्ली 30s में होते हैं, वो एक क्या करते हैं, सोचते हैं अब हमने जस्ट कमाना शुरू किया, अब तो हम आगे कमाते ही रहेंगे। वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने लिए कार अरेंज करते हैं, यानी कार बाय करते हैं। वो भी किस पे बाय करते हैं? EMI में, जैसा कि आपको पता है। तो जैसे कि कार का रेट होगा अगर 10 लाख रुपए, तो वही EMI से अगर आप EMI पे लेंगे तो जब 5 साल की भी EMI लेते हैं तो वो आपको करीबन 11 से 12 लाख रुपए की पड़ जाती है EMI के साथ। तो वही जहाँ 10 लाख की कार आपको 12 लाख की पड़ जाती है और आप नेक्स्ट 5 ईयर्स आप अपना EMI के थ्रू पे करते रहते हैं। तो आपने क्या किया, 10 लाख रुपए जो इन्वेस्ट करना चाहिए था आपको कहीं पे, आपने इन्वेस्ट ना करके आपने एक लायबिलिटी पाल ली। लायबिलिटी मीन्स जो आपके जेब से पैसा ले जाए, ना कि आपकी पैसा दे। तो वहीं जो अगर आप इसे इन्वेस्ट कर देते तो वो आपका एसेट बन जाता है। एसेट मतलब जो आपको मंथली पैसा या ईयरली या कुछ आपका जो एक होती है नेटवर्थ में आपकी योगदान दे, या आपका पैसा कभी भी आप उसे बेच के अपने उसे कैश में कन्वर्ट कर सकें। तो आपने एसेट ना बनाकर लायबिलिटी बना ली। लायबिलिटी इस वजह से क्योंकि वो आप कार खुद चलाएंगे, उसमें आप मंथली पेमेंट EMI भरेंगे और उसमें जो भी खर्चा आएगा, जो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी आप भरेंगे, और प्लस इसमें डेप्रिसिएशन कॉस्ट होती है हर साल आपकी
कार की वैल्यू घटनी है और 10-15 साल बाद उस कार की वैल्यू जीरो हो जानी है। जैसा कि आपको पता है हर कार की डेप्रिसिएशन होती है हर साल करीबन 10% के आसपास, और 10 से 15 साल बाद उस कार की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो मतलब कि इस यहाँ पर आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं ऐसी जगह जहाँ से आपको पैसे मिलने नहीं थे, बल्कि वहाँ से आपका पैसा जाना है। तो यही हमारी सबसे बड़ी एक भूल होती है, जो कि हम हमेशा ही कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पर जब हमारे पास पैसे होते हैं तो उस बड़े पैसे को हम ऐसी जगह लगा देते हैं जो हमारे जेब से और पैसे ले जाए। जैसा कि 10 लाख रुपए को हमने EMI पे गाड़ी खरीदी, जहाँ से हमें उसे 10 लाख से ज़्यादा ही पे करना पड़ा, मतलब कि 11 से 12 लाख रुपए देने पड़े, और उस 11 से 12 लाख को भी जब वो 10 से 15 साल बाद गाड़ी बिल्कुल, वो कार बिल्कुल पुरानी हो जाएगी तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें कार बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है, पर वो कार कैसे खरीदनी है वो इस वीडियो में हम आगे समझेंगे। मैं यहाँ पर बिल्कुल भी कार के अगेंस्ट नहीं हूँ कि हमें कार नहीं खरीदनी चाहिए, पर वो कार कैसे खरीदनी चाहिए वो मैं आगे बात करूँगा। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं कि अब हम मार्केट में कैसे पैसा लगाते हैं और हम अपने कैसे पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये ग्रो का एक SIP कैलकुलेटर है। यहाँ पे आप ग्रो का सिंबल देख सकते हैं, ये ग्रो का सिंबल है और ये SIP कैलकुलेटर है। तो हम दोस्तों उसी के बारे में बात करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों पहले हम SIP की बात करेंगे कि SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यहाँ पर आप कुछ पैसा मंथली इन्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों पहले ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो कुछ थोड़ी लंबी हो सकती है, तो अगर आप फ्री हो तो ही ये वीडियो को आगे कंटिन्यू करें, वरना आप इस वीडियो को लाइक करके या वॉच लेटर में डाल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे SIP की बात करेंगे। SIP में हम कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों। अगर जैसे कि मान लें अगर इसमें हम सिर्फ 2000 रुपये भी मंथली इन्वेस्ट करते हैं और आप लंबी होराइजन के लिए देखते हैं, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितना % रिटर्न मिलेगा। आप यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमें एनुअली 15% का रिटर्न जनरेट होता है। तो 15% आपको किसी भी इंडेक्स फंड में इजीली मिल जाएगा। जैसे आप सेंसेक्स के म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर ETF के थ्रू भी जा सकते हैं, या जैसे कि निपॉन इंडिया निफ्टी 20 है, आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी जा सकते हैं, और चाहे तो आप ETF के थ्रू भी जा सकते हैं। तो अब आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको कहाँ बेटर फील होता है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे टाइम पीरियड। यहाँ हम टाइम पीरियड डाल देते हैं कि टाइम पीरियड हम कितने समय के लिए इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों इसमें हम थोड़ा लंबी अवधि के लिए ही बात करेंगे। तो दोस्तों अगर 10 साल तक हम 2-2 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो देखिए दोस्तों हमारा इन्वेस्टेड मनी हो जाता है 2,40,000 रुपये, और रिटर्न बन जाता है 3 लाख रुपये, और टोटल वैल्यू हमारी कैपिटल की हो जाती है 5,57,000 रुपये। तो चलिए अब इस टाइम पीरियड को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। तो दोस्तों देखिए 15 साल में हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है। तो दोस्तों 15 साल में हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है 3,60,000, और जो हमें रिटर्न मिला है वो है 9,93,000, यानी 10 लाख के करीबन। और यहाँ पे हम टोटल हमारा वैल्यू हो जाता है मनी का 13,53,000। और अब बात करते हैं अगर 20 साल पे देखते हैं, तो देखिए दोस्तों 20 साल में क्या होता है, कितने मैजिकल फिगर आपको देखेंगे। आपका इन्वेस्टमेंट हो गया 4,80,000 रुपये, और आपका एस्टिमेटेड रिटर्न हो गया 25,51,000, और टोटल कैपिटल हो गया आपका 31,31,000। तो देखिए दोस्तों आपको जो मैं बात कर रहा था ना कि हमारा कार के अगेंस्ट नहीं हो, वो आपको कार कैसे खरीदना है। तो दोस्तों जहां आप 10 लाख रुपए इकट्ठा लगाने वाले थे 5 साल में, आप EMI के थ्रू पे करने वाले थे, 10 के आप 12 लाख करने वाले थे, पर मैं यहाँ 10 लाख का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। आप EMI के थ्रू आप 10 लाख रुपए 5 साल में पे करने ही वाले थे। तो हम ये बात करते हैं कि अगर आप देखिए वहाँ तो आप लायबिलिटी पाल रहे थे जहाँ से आपके जेब से पैसा जाने ही वाला था। तो यहाँ पे तो जैसा कि आप एसेट बनाने वाले हैं, एक इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे ये मान चलेंगे कि वो पैसा EMI के थ्रू ना आप इकट्ठा वो पैसा देंगे। तो जैसे दोस्तों अब हम लमसम की बात करेंगे। लमसम यानी आप इकट्ठा पैसा मार्केट में लगाएंगे एक बार में। वहाँ तो आपका मंथली पैसा लगना था 2-2 हज़ार रुपये, पर आप यहाँ पर एक बार पैसा लगाएंगे। तो हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आप 10 लाख रुपये इकट्ठा लगाएंगे मार्केट में। तो दोस्तों अगर 10 लाख रुपए आप इकट्ठा लगाएंगे, क्योंकि ये एक एसेट है, आपके यहाँ एक इनकम बनेगी, आपका लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छी कैपिटल जनरेट होगी, तो यहाँ पे आप इकट्ठा पैसा लगा सकते हैं। वहाँ तो आपको मंथली EMI भी पे करनी थी, और आपको मेंटेनेंस कॉस्ट भी देनी थी कार की, पर यहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं करना। आपका तो एक इन्वेस्टमेंट, आपका एक एसेट बन रहा है, तो आपको चिंता लेने की बात नहीं है, आप 1 लाख एक साथ भी पैसा जमा कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ 15% का जनरेट माना है, परसेंटेज एनुअलाइज्ड, और यहाँ पर हम बात करते हैं 5 साल पे सबसे पहले देखते हैं। तो दोस्तों वो जो कार खरीदने वाली बात मैंने कही थी, आपको कार खरीदनी है, पर कैसे खरीदनी है वो देखिए आप दोस्तों। तो देखिए आपने इन्वेस्ट किया था 10 लाख रुपए, दोस्तों आपको वो कार खरीदनी है पर 5 साल बाद, क्योंकि आपको पहले अपना एसेट बनाना है, फिर लायबिलिटीज़ के बारे में सोचना है। एक बार एसेट बन जाएगा ना, तो लायबिलिटीज़ पालने में भी डर नहीं लगेगा। तो देखिए दोस्तों
आपने यहाँ पर 10 लाख रुपए लगाया था 5 साल बाद, यानी आपका 5 साल बाद 10 लाख रुपए और जनरेट हो गया 15% के हिसाब से। तो आपका ये जो 10 लाख रुपए फ्री हो गया है, ये जो आपने 10 लाख लगाया था 10 का 20 लाख हो गया है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो आपके पास जो एक्स्ट्रा 10 लाख रुपया आया है, इससे अब आप अपना जो कि एसेट है, सॉरी कार है, वो अपनी कार खरीद सकते हैं, या और जहाँ भी आप खर्चा करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने मार्केट से ही कमा के ही वो कार खरीद रहे हैं या कुछ अपना घर खरीद रहे हैं, जो भी खरीद रहे हैं। तो अब आपको वो उतना वो टेंशन नहीं देगा, क्योंकि अब वो आपका फ्री का पैसा आपने वो इन्वेस्टमेंट करके कमाया है, आपने मेहनत की कमाई का नहीं है, वो आपको मार्केट ने दिया है, तो आप उसे खर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अब इसके बात करते हैं, अब इसको लंबी अवधि में देखते हैं। जैसा कि हमने 20 साल बाद का देखा था, तो दोस्तों इसमें हम 20 साल का आगे देखते हैं कि कितना कैपिटल बनता है। तो देखिए दोस्तों, अब क्या मैजिकल फिगर लगा निकल के आता है। दोस्तों आपने वन टाइम 10 लाख रुपए मार्केट में लगाए थे, अब देखिए 20 साल बाद उस कैपिटल में कितना रिटर्न मिला, 1 करोड़ 53 लाख का रिटर्न मिला 20 साल बाद। और वो टोटल पैसे की बात की जाए तो 1 करोड़ 63 लाख रुपए। अब दोस्तों आप ही बताइए, आज की डेट में हर कोई मेरा कहने मतलब है, हर आम आदमी के घर में आपको 10 लाख रुपए की कार तो दिख जाएगी, पर वो क्या नेक्स्ट 20 ईयर्स में करोड़पति हो पाएगा, इसकी कोई गारंटी है नहीं, है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप ना केवल करोड़पति, लगभग आप 1 करोड़ 63 लाख रुपए मतलब ये मार्केट आपको दे चुका होगा सिर्फ 10 लाख की इन्वेस्टमेंट पे। तो सोचिए मार्केट आपको कितना ज़्यादा पैसा दे सकता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर वही आप सिर्फ 10 लाख रुपए की जो आप कार लेने वाले थे, जो लोग ले लेते हैं, उनकी 15 साल बाद ही कार की जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट होती है वो जीरो हो जाती है। जैसा कि आप उस कार को बेचने जाएंगे ना, तो आपको मुश्किल से 30, 40, 50 हज़ार भी नहीं मिलेगा, जिसको आपने 15 साल पहले 10 लाख रुपए या 12 लाख रुपए दे के ख़रीदा था। तो अगर आपके एसेट नहीं बनाएंगे, अगर आप सिर्फ लायबिलिटी पालेंगे, तो वो लायबिलिटी आपके जेब से पैसा भी ले जाएगी मेंटेनेंस के नाम से, और कुछ आपको कमा कर भी नहीं देगी, और अंत में उसकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। जैसा कि आपने कार के केस में देखा, हमने यहाँ पे सिर्फ कार का एग्जांपल लिया है, आप किसी भी चीज़ को एग्जांपल लेके देख सकते हैं। अगर आप लायबिलिटीज़ पालेंगे तो वो आपकी जेब से पैसा 100% ले जाएगी, आपको कमा कर कुछ भी नहीं देगी, और आपके खर्चे ही बढ़ाएगी। तो देखिए दोस्तों, अब तो ये हो गया 20 साल के बारे में, मतलब कि मान के चलते हैं, अगर आपने अर्ली 30s में इतना रुपए इन्वेस्ट किया था, तो आपकी एज इस समय 50 साल हो गई होगी। तो 50 साल में आप ईज़िली फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको पता नहीं है फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होती है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम वो होती है कि जब आपको मतलब कि आप अपनी जॉब भी छोड़ दें, अपने 50 साल की उम्र में आप अपनी जॉब भी छोड़ देंगे, तब भी आपका खर्चा इतना, मतलब कि जितने भी खर्चे हैं आपको ही मार्केट से मिल जाएगा, आपको पैसों की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब आप जॉब के भरोसे नहीं हैं, आप मार्केट से ही आप इतना पैसा निकाल लेंगे, आप अपना हर 2-3 साल में आपको मार्केट इतना देता रहेगा कि आप कुछ आपकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, आपको पैसे की टेंशन बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों अभी तो आप सिर्फ यहाँ पे हमने देखा, आप सिर्फ अभी 50 ईयर्स के ही हैं, आप चाहें आप कुछ भी एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि आपके सिर्फ 10 लाख के इन्वेस्टमेंट में ही इतना रिटर्न मिल चुका है, और जो कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में देखिएगा दोस्तों, अब मैजिक होने वाला है। आप जस्ट देखिएगा, इस फिगर को याद रखिएगा। आपके टोटल फंड की वैल्यू थी 1 करोड़ 63 लाख रुपए। अब देखिएगा नेक्स्ट 5 ईयर्स में क्या होने वाला है। तो देखिए 20 ईयर को बढ़ा के हमने सिर्फ 25 ईयर्स किया, यानी अब इस एज में आप 55 ईयर्स के हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों, अब क्या मैजिकल फिगर आया है, अब वो पैसा जस्ट डबल हो गया है, 3 करोड़ 29 लाख रुपए अब वो आपका फंड की वैल्यू हो चुकी है। तो सोचिए दोस्तों, क्या इतने पैसे आप कभी शायद कमा भी ना पाते। अगर एक नॉर्मल आदमी है जो कि 30, 40 या 50 हज़ार रुपये महीना कमाता है, वो इतना 3-3.5 लाख रुपए करीबन वो अपनी लाइफ टाइम में नहीं कमा सकता है, जितना उसने सिर्फ 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पे कमा लिया। वहीं अगर आपने वही मैं फिर से एग्जांपल वही दूंगा, आप बुरा मत मानिएगा, अगर 10 लाख रुपए की अगर आपने कार ली होती, तो वो अब तक उसकी वैल्यू जीरो हो चुकी होती है, और शायद उसे आप किसी कबाड़ खाने में बेच चुके होते हैं, और वो आपकी जेब से निकल चुका होता है। तो देखिए, उस 10 लाख रुपए को कार में इन्वेस्ट करना, बल्कि 5 साल बाद आप इस कार यहाँ से भी खरीद सकते थे, जैसा कि हमने आपको बताया। बस 5 साल का ही आपको वेट करना था, हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया था। तो वही 5 साल लेट से ही आप कार खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं कि कार के मैं अगेंस्ट हूँ, मैं कार के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, पर कैसे खरीदना मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों देखिए, 10 लाख रुपए को सही जगह इन्वेस्ट करने में आप अपने 25 ईयर्स में, यानी जब बच्चे आपके शादी के लायक हो जाएंगे या पढ़ाई कंप्लीट कर चुके होंगे, उनके पास अब तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए का फंड है आपके पास। आप चाहे तो अगर उनकी जॉब नहीं भी लगती है, आप उसे उनको अच्छा खासा बिजनेस करा सकते हैं, आप खुद बिजनेस कर सकते हैं, आप हर वो अपने सपने पूरे कर सकते हैं। क्योंकि अब जो होने वाला है वो एकदम मैजिकल फिगर होगा, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब इस फिगर को बिल्कुल याद रखिएगा। तो दोस्तों अभी आप 55 ईयर्स के हैं। अब देखिए दोस्तों, अब आपकी एज हो गई है 60 ईयर्स की, जो आपकी रिटायरमेंट की एज होती है,
अब देखिए दोस्तों फंड की वैल्यू आपकी क्या हो चुकी है, जस्ट डबल हो चुका है दोस्तों, 6,62,00,000 रुपये आपकी फ़ंड की वैल्यू हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि 15% एक ऐसा सिस्टम जनरेट करता है कि हर 5 साल में आपका पैसा डबल होता जाता है। तो अगर आप यहाँ से 5 साल वेट करेंगे तो आपके फ़ंड की वैल्यू 12 करोड़ हो जाएगी। 12 क्या, लगभग यहाँ 6.5 है, तो यानी लगभग 13 करोड़ रुपए हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आप यानी 65 ईयर्स के जब होंगे तब आपके पास लगभग 13 करोड़ रुपए का फंड हो चुका होगा। तो देखिए दोस्तों, कितना बड़ा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं आप लॉन्ग टर्म में। ये तो हमने बहुत ही लंबा जनरेट टाइम की बात कर ली है, पर आप अपने शॉर्ट टर्म में भी, मतलब कि 5-10 साल में भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि हर 5 साल में पैसा डबल हो जाता है अगर आप 15% के रेट से चलेंगे, जो कि मार्केट आपको दे सकता है। आप अपने निफ्टी में देख सकते हैं पिछले 20 ईयर्स का रिकॉर्ड, वहाँ पे आपको 15% का रिटर्न मिल गया है। आप निफ्टी 50 के वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, या NSE की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं निफ्टी 50 का कितना रिटर्न बना है पिछले 20 साल में। वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा 14 से 15% ईजिली मिल जाता है। जैसा कि आपको पता है, आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट में लोग और ही बढ़ेंगे, तो रिटर्न आगे और अच्छा हो सकता है, क्योंकि अब हर जगह से आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मोबाइल के थ्रू भी। तभी तो इंडिया में सिर्फ 3-4% लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आने वाले टाइम में लोग स्टॉक मार्केट में और आएंगे, तो उम्मीद है कि 10 से 15% लोग और आएंगे, तो फिर स्टॉक मार्केट में और रिटर्न बन सकता है, क्योंकि मार्केट में और पैसा आएगा। तो ये तो खैर हो गई दोस्तों इस वीडियो की बात। तो कैसा लगा वीडियो आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में ग्रो और जीरोधा का लिंक अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट खुला सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने कहीं भी नहीं आपको पुश किया है कि आप जाके मार्केट में इन्वेस्टमेंट करिए ही करिए दोस्तों। जैसा कि मार्केट है, हमें डिस्क्लेमर देना पड़ता है। सो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अच्छे से रिसर्च करके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेकर ही इन्वेस्टमेंट करिएगा। ये तो हमने आपको एकदम सेफ इन्वेस्टमेंट बताया था वैसे, जो कि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी कर सकते हैं और ETF के थ्रू भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पैसा बिल्कुल भी सेफ होता है। तो यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ETF और म्यूचुअल फंड में पैसा बनता ही बनता है, क्योंकि हम ETF में भी बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। हमने आपको कहीं नहीं कहा कि आप एक स्टॉक में जाइए, क्योंकि एक स्टॉक्स में आप अगर पर्टिकुलर किसी स्टॉक में जाएंगे तो हो सकता है आपको वहाँ पर रिस्क हो। तो दोस्तों, वीडियो का ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो वीडियो में तो आप कमेंट में करके अपना सवाल जरूर पूछिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।